प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं रियो वीडियो इंडिया, जहां मिलती है आपको धर्म, भक्ति और जीवन को दिशा देने वाली दिव्य कथाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि चेतावनी भी है, शिक्षा भी है और जीवन का मार्गदर्शन भी है। यह कथा शिव भक्ति, शुद्धता, नियम और प्रायश्चित का वास्तविक अर्थ समझाती है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान हे महादेव, आप स्वयं आदि और अनंत है। समस्त ब्रह्मांड आप में ही समाया है। परंतु आज मेरे मन में एक संशय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या है? कौन सी स्त्रियां शिवलिंग को जल अर्पण कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती? और सावन सोमवार व्रत में किन नियमों? तब भगवान शिव शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है। इसकी पूजा केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि शुद्धता, संयम और नियमों से होती है। जो नियमों का पालन नहीं करता, उसे पुण्य नहीं, दोष प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इन नियमों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अक्षयपुरी नामक नगर में सुखदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों, शास्त्रों और धर्म के ज्ञाता थे। दूसरे नगर में सुघर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पुत्री का नाम था सुमति। सुमति बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पण करना, बेलपत्र चढ़ाना, पूजा करना और नियमों का पालन करना उसका जीवन था। उसने पूरे श्रद्धा भाव से 16 सावन सोमवार व्रत भी किए थे। समय आने पर सुमति का विवाह सुखदेव से हो गया। विवाह के बाद भी उसका जीवन पूर्णतः सात्विक, संयमित और धर्ममय रहा। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर सेवा करती थी। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। परंतु एक दिन श्रावण मास से पहले तामसिक भोजन का सेवन हुआ। अगली सुबह सुमति और उसके पति के बीच संबंध बने। उस समय सुमति से एक बड़ी भूल हो गई। उसने बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श कर जल अर्पण कर दिया। शास्त्रों के अनुसार रति क्रिया के बाद शरीर अशुद्ध होता है और उस अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना दोषकारक माना गया है। यही एक भूल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। धीरे धीरे उसके जीवन में विवेक कम होने लगा, धर्म से दूरी बनने लगी, मन वासना की ओर बढ़ने लगा और घर का वातावरण बदलने लगा। समय बीतने के साथ एक बड़ा पाप हुआ और उसका पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। घर में क्लेश फैल गया, समाज ने तिरस्कार किया और सुमति को घर से निकाल दिया गया। वह अकेली, दुखी और टूटे मन से वन की ओर चली गई। भटकते भटकते वह एक शिव मठ में पहुंची। वहीं उसने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मचर्य, संयम, तप, साधना और शिव भक्ति का मार्ग अपनाया। नित्य स्नान, शिवलिंग जलाभिषेक, केवल पश्चाताप और श्रद्धा थी। तब एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा दोष अज्ञान से हुआ था, अहंकार से नहीं, और तुम्हारा प्रायश्चित भक्ति से हुआ है। अब तुम पवित्र हो। फिर भगवान शिव ने नियम बताए कि मासिक धर्म की अवस्था में, शारीरिक संबंध के बाद बिना स्नान, अपवित्र शरीर की अवस्था में, तामसिक आहार सेवन के बाद और नियमों की उपेक्षा की स्थिति में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल कुंवारी, पतिव्रता, शुद्ध आचरण वाली, संयमी और सात्विक जीवन जीने वाली स्त्रियां ही शिवलिंग को जल अर्पण कर सकती है। इसके बाद भगवान शिव ने सुमति को उसके पति के उद्धार का मार्ग बताया। सुमति ने पूरी श्रद्धा से शिव आज्ञा का पालन किया और उसके पति को रोग से मुक्ति मिली। उनका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए शिव भक्ति केवल भावना नहीं है, शिव भक्ति नियम, शुद्धता, संयम और श्रद्धा का मार्ग है। गलती हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित भी संभव है। भगवान शिव दंड नहीं देते, वे सुधार का मार्ग देते हैं। प्रिय दर्शकों, यही इस दिव्य कथा का सार है कि भक्ति तभी फलदायी होती है जब उसमें शुद्धता और नियम होते हैं। आप देख रहे थे रियो वीडियो इंडिया की विशेष धर्म कथा।
यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको धर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं। जय भोलेनाथ। Folded hands, trident emblem.